वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पिछले हफ्ते जो सारे स्टॉक्स हमने निकाले थे वो सारे किस तरीके से चले। अगले हफ्ते कुछ स्टॉक्स हम निकालेंगे जो अगले हफ्ते किस तरीके से चल सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स, उसी के साथ में सेक्टोरियल एनालिसिस, इन सब चीजों के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो निफ्टी के अंदर 17,800 से ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 18,400 एंड ऑलमोस्ट 18,800। इन दो टारगेट के लिए एक बहुत अच्छा लॉन्ग ट्रेड ट्रिगर हो सकता है। बाकी अगर नीचे आना है इसको तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट 17,600 से ही नीचे मैं पर्सनली सेल प्लान कर रहा हूँ इसके अंदर। एंड द फाइनल टारगेट विल बी 16,800 एंड इंटरमीडिएट टारगेट 17,200। अगर हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आके इंट्राडे कुछ लेवल्स देखें, उससे पहले फिबोनाची अगर हम लगाते हैं तो वी कैन क्लियरली सी इफ इस स्विंग को मैं फिबोनाची में लगाऊं तो जो सेल बिलो वाली लेवल है दैट इज 17,604 एग्जैक्ट लेवल आ रही है। एंड इससे नीचे एक बहुत अच्छा सेल मिल सकता है। सो इसके हिसाब से 17,450 एक टारगेट है। उसके बाद में 17,330 के आसपास एक टारगेट, 17,200 के आसपास एक टारगेट। अब अगर इसमें आपको बाय करना है तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, मार्केट एक चैनल के अंदर चल रहा है बहुत दिनों से। एक प्रॉपर चैनल के अंदर चल रहा है। सो इफ आई मार्क अ चैनल फ्रॉम हियर, तो इस चैनल का जैसे ही ब्रेक होता है वैसे ही बहुत अच्छा ट्रेड ट्रिगर होने वाला है। सो 17,640 से ऊपर एक बाय है और 17,600 से नीचे सेल है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। ऊपर 17,720 एक टारगेट रख सकते हो एंड 17,920 के आसपास भी एक टारगेट रख सकते हो। ठीक है। सो सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी के अंदर। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। एंड बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम आते हैं तो यू कैन क्लियरली सी ट्रेंड जरूर मिला है। अब इस जो रीसेंट ट्रेंड है, अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो रिटेस्ट करने वो एक बार, आई पर्सनली थिंक एक बार 41,650 के आसपास वो आ सकता है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक। अगर हम सपोर्ट एरिया देखें तो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 42,000 एंड रेजिस्टेंस इज एट 42,600। 600 पॉइंट के बीच में मार्केट रह सकता है, इसके बीच में ही खेल रहा है। सो ध्यान रखना है। 42,000 ब्रेक होता है तो आई वुड पर्सनली से 40,800 इज द फर्स्ट टारगेट एंड 39,200 इज द सेकंड टारगेट। ऊपर अगर 42,600 ब्रेक करता है तो 44,000 इज द फर्स्ट टारगेट एंड आई पर्सनली एक्सपेक्ट 45,400 के आसपास एक बार आ सकता है ऊपर की तरफ अगर ये आता है तो। अगर हम 15 मिनट्स के ऊपर आके देखें तो 15 मिनट्स के अंदर 42,200 से ऊपर बाय है फॉर द टारगेट, 400 पॉइंट्स का टारगेट, और 41,000 से नीचे सेल है। एंड इसमें काफी अच्छा सेल मिल सकता है 41,400 एंड 40,000। इसे दो और लेवल्स बीच में ऐड कर सकते हैं, 41,400, 4800, 40,000, 39,200। इस तरीके से कुछ लेवल्स होने वाली है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। सो इसी के साथ हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेक्टर एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं सेक्टर्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमारा सबसे पहले सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर ने 46,500 का ब्रेकआउट दे दिया 48,000 के लिए। मैं पर्सनली अब इसके अंदर रुकने वाला हूँ। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है दैट इज ऑटो। ऑटो नीचे की तरफ एक ट्रेंड दिखा रहा है। सो 12,800 से नीचे अगर आता है तो 12,600 और 12,300 के लिए आप सेल कर सकते हो। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी उस रेंज के अंदर है जब तक 23,600 या फिर 22,900 ब्रेक नहीं होता, इधर साइड हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इज फार्मा। फार्मा 12,400 को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अगर 12,800 ब्रेक करता है तो 13,400 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। बाकी अभी इस जोन के अंदर वो कंसोलिडेट हो सकता है। नेक्स्ट इज मेटल्स। मेटल्स ने फिर से रेजिस्टेंस ले लिया है 5800 से। अब अगर 5600 से बाउंस बैक करता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर वो थोड़ा और नीचे आ सकता है एंड नीचे वो 5200 तक के आ सकता है। बाकी 5800 से ऊपर 6200, 6600 एंड 7000 के आसपास टारगेट्स हैं। नेक्स्ट इज मीडिया। मीडिया इज समथिंग जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ, सो आई वुड नॉट इवन से कि इसके अंदर कुछ ट्रेड मिल सकता है। इंफ्रा इज ऑल्सो समथिंग जो मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अभी इंफ्रा के अंदर एक ट्रेड लिया था हमने विच वेंट वेरी वेल, सो अब इंफ्रा अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट इज रियल्टी। रियल्टी इज शोइंग सम डाउन ट्रेंड, तो नीचे अगर ये आता है तो लेट्स मेक सम न्यू लेवल्स इनटू इट।
नीचे अगर ये आता है तो 416 के आसपास तक आ सकता है। बाकी ऊपर जाना है तो 435 से ऊपर जाना है फॉर द टारगेट ऑफ 455, और नीचे अगर आता है तो ऑलमोस्ट 395 का एक टारगेट हमको देखने मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं, दैट इज आईटी। एंड आईटी के अंदर मुझे पर्सनली जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फोसिस के कुछ न्यूज की वजह से ये नीचे आया है, एंड हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ है बाय लक, बट ठीक है। अब यहां से मुझे बाउंस बैक लगता है आईटी सेक्टर के अंदर। एंड अगर 26,250 भी ब्रेक करता है तो 200 के आसपास का एक टारगेट हम ले सकते हैं। बाकी अगर इसको ऊपर जाना है, लेट्स मेक सम फ्रेश लेवल्स सो दैट ऊपर वाली लेवल्स भी हमारे पास रहे। सो 27,200 से ऊपर बाय कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 28,400 एंड 29,600। और अगर नीचे आता है तो 26,400 से नीचे सेल कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 25,500, 25,200। ठीक है, सिंपल। इसी के साथ हमारा सेक्टोरल एनालिसिस भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं लास्ट वीक जो हमने सारे स्टॉक्स निकाले वो सारे किस तरीके से चले उस पार्ट के ऊपर। सो लास्ट वीक हमारा सबसे पहला स्टॉक स्टॉक था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 700 से ऊपर हमारे लिए 750 और 800 ट्रिगर करने वाला था, बट इमीडिएटली उसने 700 के आसपास का एक टारगेट था, वहां से वो रेजिस्ट कर रहा है। सो अब अगर 650 से ऊपर सस्टेन करता है तो वी कैन गो लॉन्ग, एंड अगर 650 ब्रेक करता है तो 600 एंड 550 के आसपास का एक नीचे की तरफ टारगेट मिल सकता है। 700 से ऊपर 750 और 800 के आसपास टारगेट है। नेक्स्ट इज एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड स्टिल, मैं स्टिल इस पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ, बहुत अच्छा ट्रेड है, एंड माई स्टॉप लॉस इज 740। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स के अंदर एक बाय ट्रेड मिला जरूर था, एक टारगेट अचीव किया 50 पॉइंट्स का, उसके बाद में फिर नीचे आ रहा है। तो जब तक के 2000 ब्रेक नहीं होता है इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाय नहीं बनने वाला। अभी अगर नीचे कंटिन्यूअसली आता है और 940 ब्रेक करता है तो आई वुड से 1800 के आसपास के लिए हम एक सेल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज आदित्य बिरला फैशन ईबीएफआरएल। इसके अंदर भी ब्रेकआउट नहीं मिला, ब्रेक डाउन मिला है। सो अभी देखते हैं 200 का एक टारगेट हम लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट इज आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी अभी भी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर बहुत अच्छे से बाउंस बैक किया है। सो अब 590 के टारगेट के 590 के स्टॉप लॉस के साथ 640 एंड 680 का टारगेट हम ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा लास्ट वीक परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक्स मैं पर्सनली ट्रेड करने वाला हूं उसके ऊपर। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है ल्यूपिन। ल्यूपिन के अंदर 700 से ऊपर आई पर्सनली एक्सपेक्ट अ गुड ब्रेकआउट फॉर द टारगेट ऑफ 730 एंड 770। नीचे अगर आता है तो 680 से नीचे एक सेल प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 640 एंड ऑलमोस्ट 600। इन दो टारगेट्स के लिए नीचे सेल प्लान कर सकते हो, बाकी ऊपर के दो टारगेट्स मैंने दे दिए। नेक्स्ट स्टॉक इज आईटीसी। आईटीसी ने फिर से ब्रेकआउट दिया, 400 से ऊपर इसके अंदर ब्रेकआउट था, एंड इसके अंदर मैंने कुछ पोजीशंस बनाई है फॉर द टारगेट ऑफ 440, 440 एंड 480। अब थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है, बहुत बड़ा पोजिशनल ट्रेड है। सो ऑलमोस्ट 20% का एक स्टॉक के अंदर मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड अगर नीचे आना है तो 390 से नीचे या फिर इनफैक्ट 400 से नीचे सेल कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 390, सेकंड टारगेट ऑफ 370 एंड थर्ड टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 350। बट मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इतना नीचे आएगा। अभी यहाँ से ऊपर ही जाना है, 480 के आसपास का एक टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट इज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। सो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर 1380 से ऊपर मेरे लिए एक बाय ट्रिगर होने वाला है फॉर द टारगेट ऑफ 1440 एंड 1520। इन दो टारगेट्स के लिए मैं बाय ट्रिगर करने वाला हूँ। नेक्स्ट इज नीचे अगर आता है तो 1340 से नीचे मैं सेल प्लान करने वाला हूँ फॉर द टारगेट ऑफ 1280 एंड 1220। ठीक है, अब इस बीच अगर ये कंसोलिडेट करता तो आई वोंट ट्रेड एनीथिंग, एंड काइंड ऑफ डबल बॉटम इधर है, ये एक डबल बॉटम पैटर्न है। एक बड़े लेवल पे भी एक डबल बॉटम पैटर्न है, अगर इसको 1 वीक पे लेते हैं तो भी आपको एक डबल बॉटम पैटर्न दिखेगा। सो 1380 से ऊपर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिलने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 980 से ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है। सो 980 से ऊपर टारगेट इज 1020 एंड 1080। इन दो टारगेट्स के लिए मैंने पर्सनली इसमें बाय पोजीशंस बनाई है। और अगर ये स्टॉक 980 से नीचे आता है फिर से तो 960 विल बी द फर्स्ट टारगेट। इसके नीचे एक बड़ा सेल मिल सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 900। ये दो टारगेट्स के लिए मैं सेल प्लान कर सकता हूँ 980 से नीचे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर दैट इज टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा के अंदर भी ऑलमोस्ट 1620 से ऊपर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है फॉर द टारगेट ऑफ 1680
एंड 1740। नीचे 1600 से नीचे एक सेल प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1560, 1520 एंड 1480। इन तीन टारगेट्स के लिए नीचे एक सेल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड, आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी डे टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।